प्यारे बच्चों, आपने पंचवटी कविता का आधा भाग इससे पूर्व के वीडियो में पढ़ लिया है। शेष भाग इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। कवि सोच रहा है कि सब कितना व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, प्रकृति अपना काम निरंतर कर रही है, जो व्यवस्थाएं जैसे हैं वो वैसे चल रही हैं। आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप छलकाता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। यहां रात को पड़ने वाली ओस को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने मोती कहा है। बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप में से कितने लोग हैं जिनको ओस नसीब होती है? जिनको होती है वो कम बीमार पड़ेंगे। जो ओस का स्पर्श कर पाते हैं, छू पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं, उसका आनंद ले पाते हैं। अब ओस का आनंद लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सूर्योदय से, सूर्य से पहले उठना पड़ेगा। अगर सूर्य कहीं आपसे पहले उग गया तो ओस को वो बटोर लेगा, उन मोतियों को वो बटोर लेगा। और कहीं आप सूर्य से पहले उठ गए। हमारे यहाँ इसीलिए तो कहा, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्ध्येत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए विद्यार्थी को, सुबह सुबह उठना चाहिए विद्यार्थी को, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए विद्यार्थी को। सूर्यास्त के बाद उठना अच्छा, सूर्योदय के बाद उठना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अभी क्या हो रहा है अजी, कैसा सूर्योदय? जब छत पे ऊपर आ जाता है तब जाके उठते हैं। कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई और भी बाद में। और ना उठाएं घर वाले और भूख ना लगे और एक आध और ज़रूरी काम सुबह सुबह का ना लगे तो जाने कब तक सोते रहें। सोना बड़ा आनंददायक है। क्यों? क्योंकि देर रात तक जागते हैं भैया। पबजी भी तो खेलना है, कोई और सा गेम खेलना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। ये पाठ से हटकर हम आपसे बात कर रहे हैं। जो सुबह सुबह उठेगा, सुबह की फ्रेश एयर, ताज़ा हवा लेगा। आप जानते हैं जब किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जब किसी को शुगर हो जाती है, हाई शुगर हो जाती है, तो उसको डॉक्टर्स कहते हैं कि दवाई के साथ साथ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रोजाना घूमो और नंगे पैर घास पर चलो सुबह सुबह ओस के समय। आप देखें, जो ओस, जो सुबह सुबह का घूमना आपको बीपी और शुगर जैसी घातक बीमारियों से आराम दिला सकता है, अगर वो काम बीमारियों से पहले ही कर लिया जाए, निरंतर किया जाए, तो बीमारियां क्यों हों? फिर तो नहीं होंगी ना। लेकिन हम तब जागते हैं जब फंस जाते हैं, उससे पहले नहीं। यही बात है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। जब सब सो जाते तो जो सौभाग्यशाली हैं वो बटोर लेते हैं उन मोतियों को। स्वास्थ्य के मोती हैं वो। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। सुबह सुबह सूर्य आता है और उनको बटोर लेता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और उसको जो विराम देती है सूर्यास्त के समय, उस संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकाता है, जिससे उस संध्या का शून्य, शून्य वैसे आकाश को भी कहते हैं, तो आकाश के समान सांवला शरीर यानी रात का उस छोटे छोटे मोतियों से, ओस की बूंदों से नया रूप झलकाता है। उसका रूप झिलमिलाता सा है। वो मोती जैसे लग करके उसके रूप में 4 चांद लगा देते हैं, सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं। अब
जो ओस की बूंदें प्रकृति की प्रसन्नता को हमें व्यक्त करती हैं, वही ओस की बूंदें प्रकृति के कष्ट को भी व्यक्त करती हैं। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बच्चों को भी बूढ़ों सा सदैव भाव से सेती है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से, सरल तरल, तरल मतलब गीले, तुहिन कण, तुहिन ओस को भी कहते हैं, तुहिन बर्फ को भी कहते हैं। तो बर्फ के कणों से, ओस के कणों से हंसती हर्षित होती है। जिन ओस की बूंदों से प्रकृति हमें हंसती प्रसन्न होती दिखाई देती है, अति आत्मीया प्रकृति, अत्यंत आत्मीयता रखने वाली, प्रेम रखने वाली जो प्रकृति है, हमारे साथ उन्हीं से रोती है। वो उन्हीं बूंदों से रोती भी है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। और प्रकृति जो है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, शठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार। प्रकृति यही करती है, लेकिन मानव आज समझ नहीं रहा है, अभी भी मनुष्य समझ नहीं रहा इस बात को। प्रकृति बार बार रंग दिखाती है हमें कि मेरे साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करो, परिणाम घातक होंगे। सबने देखा था केदारनाथ की त्रासदी, तब तो आप छोटे थे, लेकिन देखा होगा आपने भी। पहाड़ों को काट काट करके नगर बसा दिए गए, इतनी सारी गुफाएं बहुत सारी निकाल दी गई, रेलवे लाइनें निकाल दी गई, होटल बनाए जा रहे हैं और तमाम तरह के अड्डे बन रहे हैं पहाड़ों पर जाकर के। छेड़छाड़ हो रही है, मिट्टी को रोकने वाले पेड़ों को काटा जा रहा है, चोरी से काटा जा रहा है, ठेके से काटा जा रहा है, नए लगाए नहीं जा रहे। संतुलन है वो खराब हो रहा है प्रकृति का। तो फिर होता है, जब बारिश होनी चाहिए तो नहीं होती है, जहां होनी चाहिए वहां नहीं होती है, जहां नहीं होनी चाहिए वहां होती है, कम होनी चाहिए वहां ज़्यादा होती है। रेगिस्तान में नदियां बह जाती हैं, इतनी बाढ़ आ जाती है। कैसे? इसी प्राकृतिक असंतुलन का कारण है। इसलिए प्राकृतिक संतुलन भी जरूरी है। यहाँ प्राकृतिक संतुलन हम लोग रखें, इस ओर इशारा कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। वृक्ष लगाएं, वृक्षों का अंधाधुंध कर्तन ना करें, न काटें, प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, पर्यावरण को स्वच्छ रखें। यह भी एक संदेश है इस पाठ का। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीया, अत्यधिक आत्मीयता रखने वाली प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी, भूल आप जान के करें या अनजाने में करें, ये प्रकृति है, जिसका जो प्रकृति का एक अर्थ होता है स्वभाव। अग्नि का स्वभाव है जलाना, जानते हैं ना। आग का स्वभाव क्या है? जलाना। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। जल शीतल होता है अपने आप में। आप कितना ही गर्म कर लें, कितने ही उच्च ताप पर उबाल लें, अजी आप तो उसका भाप बना दें। जब अपने रूप में आता है तो फिर क्या होता है? फिर पानी बन जाता है भाप बन करके। और फिर पानी बनता है तो कैसा बनता है? गर्म गिरता है क्या? नहीं ना, ठंडा। भाप जब बन जाएगी तो जब ठंडी होगी फिर क्या हो जाएगा? फिर पानी हो जाएगा। और फिर पानी कैसा होगा? तो ठंडा होगा। तो प्रकृति है उसकी शीतलता। आग की प्रकृति है उष्णता, दाहकता, जलाना। अब आग पे पांव आप धोखे से रखें, जानबूझ के रखें, कोई और आपके हाथ पे पैर पे आग रख दे, आग का काम जलाना है। वो ये नहीं देखेगी कि आपने धोखे से किया, जानबूझ के किया। ऐसे ही जो प्रकृति है, ये भी अगर अनजाने में भी आपसे भूल हो रही है, आप कहें साहब हमें पता नहीं था कि पेड़ काटने से ये वाला पहाड़ गिर जाएगा। क्यों नहीं था? तो अब तो गिर गया ना, अब झेलो इसको। तो अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। अदय, फिर दया नहीं दिखाती प्रकृति। आत्मीया है लेकिन दया नहीं दिखाती फिर। पर बूढ़ों को भी बच्चों साथ सदैव भाव से सेती है, लेकिन दया भी इतनी है उसमें कि बूढ़ों को भी बच्चे की तरह, अपने बालक की तरह अपनी गोद में पालन पोषण करती है।
ये वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में कवि सोच रहे हैं। अंतिम जो 2 छंद हैं वो लक्ष्मण जी सोच रहे हैं बैठे हुए उसी शिला पर, विचार कर रहे हैं मन में कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके। मैंने कहा था शुरू में, लास्ट का 1 वर्ष बचा था जब वहां पंचवटी पहुंचे थे, तो उससे पहले चित्रकूट में रहे। स्वयं से कह रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे ता, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। कह रहे 13 वर्ष व्यतीत हो गए, पर है मानो कल की बात। जब वन को आ रहे थे अयोध्या छोड़ करके, वो घटना याद आ गई लक्ष्मण जी को, और अब सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल ही की तो बात है। वन को आते देख हमें जब, हमें वन को आते हुए देख करके हमारे वियोग से उत्पन्न कष्ट की अधिकता के कारण जब आर्त होकर के, दुखी होकर के हमारे तात, हमारे पिताश्री अचेत हो गए थे। वन को आते देख हमें जब आर्त, आर्त कहते हैं दुख, अचेत, अचेत हो जाना, मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना, हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब वो समय समीप ही आ रहा है जब हमारी वन की, क्योंकि 14 वर्ष का तो वनवास है, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। अब वो समय बहुत समीप आ गया है जब वन का समय, हमारा अवधि पूरी हो जाएगी, किंतु अपने बारे में सोच रहे हैं, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन मुझे जो धन यहाँ 14 साल 13 साल इन वन में रहने पर मिलना है या मिला है अब तक, उससे बड़ा आनंद मुझे और क्या मिलेगा वहां राज्य में जाकर के भी। लक्ष्मण जी का बचपन से ही संकल्प था राम की सेवा करना। अब भैया राम की सेवा जितनी वन में करने को मिल गई, इतनी राज्य में तो नहीं मिलेगी। वहां तो इतने फ्री नहीं होंगे कि सब काम लक्ष्मण जी करें, वहां तो बहुत सारे काम, बहुत सारे सेवक सेविकाएं होंगे, वो करेंगे, तो वो दायित्व तो वो काम तो छिन जाएंगे लक्ष्मण जी से। तो सोच रहे हैं कि मुझे इससे ज्यादा लाभ क्या होगा, अगर राम भरत राजा बने तो भी, राम राजा बने तो भी, अपन को क्या मिलना, राम की सेवा ही न करनी है, और राम की सेवा तो वन में सबसे बेहतर हो रही है। और आर्य को फिर सोच रहे हैं चलो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, आर्य को क्या मिलेगा। आर्य शब्द है यहाँ राम जी के लिए आया है, श्री राम के लिए आया है। और आर्य को बोले तो उन्हें तो राज्य मिलेगा, बोले राज्य की तो उन्हें कामना ही नहीं है, राज्य की तो उन्हें कोई स्वार्थ ही नहीं है, कोई लोभ ही नहीं है। अगर वो राज्य लेंगे भी, धारण भी करेंगे तो प्रजा के लिए करेंगे। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो विवश विचारेंगे, कर विचार लोकोपकार का, इससे हमें न होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं कर सकता है क्या यह नरलोक। आगे कहते हैं और आर्य को क्या मिलेगा, राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, कि उन्हें तो राज्य का भार राज्य मिलेगा। बोले राज्य भी तो प्रजा के लिए ही करेंगे, वो अपने सुख के लिए तो करेंगे नहीं। राम की तो संकल्पना है राम के राज्य की। तुलसीदास जी ने लिखा है कैसा राम राज्य होना चाहिए, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। रामचरितमानस में कह दिया उन्होंने, जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है ऐसा राजा नरक का अधिकारी होता है। तो प्रजा दुखी ना हो तो राजा सुख को दुख उठाने पड़ेंगे, राजा को निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, तब प्रजा दुखी ना होगी। तो वो तो प्रजा के लिए धारण करेंगे अगर राज्य भार लेंगे तो। और आर्य को राज्य भार तो वह प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे। जब राज्य में पहुंच जाएंगे तो राज्य के तमाम कार्य होंगे, अतिथि मिलने आएंगे, ऋषि मुनि मिलने आएंगे, राजा महाराजा मिलने आएंगे, तो व्यस्त रहेंगे, वो तो व्यस्त हो जाएंगे। हम सबको भी मानो विवश विचारेंगे, हम सबको भी, बाकी लोगों को विवशता में, मजबूरी में विसार देंगे, भूल जाना पड़ेगा कभी कभी उनको। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसा होगा भी तो कोई बात नहीं,
कर विचार लोकोपकार का, हम भी ये विचार कर लेंगे, ये सोच लेंगे कि कम से कम हमारे भैया महाराज श्री राम लोकोपकार कर रहे हैं। लोक प्लस उपकार, गुण संधि है लोकोपकार, लोगों का उपकार कर रहे हैं, दूसरे लोगों का भला कर रहे हैं। तो कर विचार लोकोपकार का, हमें ना इससे होगा शोक, हमें इससे कोई शोक नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी हमें इससे नहीं होगी। पर अपना हित आप नहीं कर सकता है क्या यह नरलोक? लेकिन क्या ये जो नरलोक है, क्या मनुष्य लोक है, क्या ये अपना हित अपने आप नहीं कर सकता? क्या इन मनुष्यों को अपना हित करने के लिए हमेशा किसी ना किसी की आवश्यकता ही क्यों होती है? ऐसा आखिर क्यों नहीं हो जाता कि सब अपना अपना हित स्वयं करने लगें, अपने आप करने लगें, तो किसी को किसी के हित के लिए अपने सुख को न छोड़ना पड़े। मैं समझता हूँ आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, अच्छे से मन लगा करके इसको करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप निस्संकोच बता सकते हैं, कह सकते हैं, आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा।